हरि ओम तत्सत। अब भक्तों को थोड़ा सा इस तरफ इंगित करना चाहते हैं, अपने परिवार में खुशहाली और सुख शांति कैसे रह सकती है, जो कि ये वेदांत छंदावली का लेख भी है। और कोई बड़ी बात भी नहीं है। आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? वेदांत छंदावली में लिखा है, पति पत्नी भगनी प्रिय भ्राता सास बहू सुत पितु और माता, रखते जहाँ प्रेम का नाता वहाँ सदा अनुकूल विधाता। परिवार, परमात्मा ने हमें जो परिवार दिया, एक दूसरे का सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे की मर्यादा का पालन करें, एक दूसरे का यथा योग्य सम्मान करते हुए, और यदि घर में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो परमात्मा अपने आप उनकी अनुकूल बना रहता है। कभी दुखों का इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता है, जो कभी ऐसे दुख के घेरे में घिर जाए जो हिम्मत हारने लगे, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, परीक्षा के रूप में तो छोटे मोटे यदि कोई संकट आते भी हैं तो वो उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाते। अब इसमें एक खास बात ये आती है, थोड़ा क्षमा करें हमें भक्तगण, क्योंकि मौन स्थिति में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि थोड़ा कड़वा सच बोलने की एक स्वभाव बन गया। उसमें कोशिश तो ये करूँगा कि हम इतना कड़वा न बोलें जो भक्तों को थोड़ा फील हो, फिर भी कहीं गलती हो तो क्षमा करना। कहते हैं हमारे देश को मात्र 3 लोग चलाते हैं और 3 ही बिगाड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं जो हमारे देश को संवार कर रखते हैं? कहा भी गया है, ये सब लेख पाए जाते हैं वेदांत छंदावली में, 3 सजावट देश को, सती, सूरमा, संत, और 3 ही इस देश को लजा देते हैं, कपटी, कुलटा और क्रूर। 3 के द्वारा हमारे देश में अराजकता फैलती है और 3 ही के द्वारा हमारा देश खुशियों से भर जाता है, हमारी समाज खुशियों से भर जाती है। इसमें अब बात यह है, जो माता, जो मेरे भाई अपने चरित्र को सुधार लिया, अपने चरित्र में रहते हुए, तो कहते हैं सतवंती सूराजने बड़ भागिन दातार। सतवंती सूराजने बड़ भागिन दातार, और लक्ष्मी तो साधु जने अब फूहर और सब संसार। जो हमारी माताएं पतिव्रता पालन करके, जो भाई हमारे एक नारी व्रतधारी पालन करके, उनसे जो पुत्र पैदा होता है वो धर्मवान, बलवान, शीलवान, देश में कुछ ऐसे कार्य करता है जिसका नाम अमर होता है। और कहा भी गया है, हमारे घर में जब बहू आती है तो कहते हैं गृह लक्ष्मी आई। यदि वास्तव में लक्ष्मी है तो धर्मवान पुत्र को पैदा करती है, जिससे देश में बड़ा ही सुंदर माहौल, धर्म का प्रचार, ज्ञानवान, धर्मवान, धनवान, ये इन हमारी 2 माताओं से प्रकट होते हैं।
ऐसा कौन सा है? देखो पृथ्वी पर कैसे कैसे वीर, कैसे कैसे धर्मवान, कैसे कैसे धर्मात्मा, जो आज भी इतिहासों में उनके उदाहरण बने हुए हैं। और है इसमें कितना क्या? केवल योग, तपस्या, भक्ति बल, ब्रह्मचर्य अनुकूल, ज्ञान, सत्य, संयम, मनन है उन्नति का मूल। केवल हमारे भाई और माताएं केवल अपनी मर्यादा में ही सीमित रहें तो फिर कलिकाल काहे का? फिर तो वहाँ सतयुग ही मानो। और आज भी हैं हमारी माताएं जिससे देश में उन्नति और देश हमारा विकसित है। तो हमारा भी कहना है, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रह, काहे गंवावे नूर।